रिमझिम भाग 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ बहादुर बिट्टो। एक सीधा सा किसान अपनी बीवी के साथ एक गांव में रहता था। जब वह सुबह खेत पर गया तो वहाँ पर उसको एक शेर मिला और उसने कहा कि तुम मुझे अपना बैल दे दो, मुझे भूख लगी है। बेचारा बोला, आप ना हमारा बैल मत खाओ, गाय को ले लो। अगर आप बैल खा गए तो हम भूखे मर जाएंगे। ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को घर आकर बताई कि मैं गाय लेने आया हूँ। तो बिट्टो बोली, घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तुम फौरन जाकर खेत में कहो उस शेर से कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा ला रही है। गाय खाकर क्या करोगे, मरियल सी है। मेरी बीवी एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। और यह कहकर वो घोड़े पर सवार होकर एक बड़ा सा पगड़ बांधकर और हाथ में दराती लेकर चल पड़ी और खेत में जाकर जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस के रखा है, यहाँ तो मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, नाश्ते में मैं एक ही शेर खा लूंगी। यह सुनते ही तो शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। तो बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर भूख के मारे शेर की आंतें झटपटा रही थी। भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर तो भेड़िए को बड़ी हंसी आ गई, क्योंकि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप ऐसा करो, एक बार और कोशिश करो। आपके हाथ अगर अब की बार बैल ना आए तो मुझे भेड़िया मत कहना। अपनी बात कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। यह देखकर किसान के तो होश और हवास गुम हो गई और वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल ना घबराई और भेड़िए के पास जाकर बोली और उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अपना वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर लाएगा और यह मरियल सा शेर लाया है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। और यह कहकर वो शेर की ओर बढ़ने लगी। शेर के तो होश-हवास उड़ गए। उसने आव देखा ना ताव और वहां से भाग खड़ा हुआ। भेड़िया चिल्लाता रह गया, लेकिन उसने एक ना सुनी। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी ना आएगा। तो देखा आपने, हिम्मत से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं, जैसे कि बिट्टो लड़ी। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगी और ये प्रश्न होंगे आपके एकवचन, बहुवचन और विलोम शब्द। इन्हें आप लिंग बदलो भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले एक संकेत यानी हिंट दूंगी कि इसका कैसे होगा। एक वचन यानी बच्चा, और अगर हम बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला देंगे तो अगर हमें कोई बोलेगा कि एक वचन से बहुवचन बनाओ तो बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन। रोटी एक वचन और रोटियां बहुवचन। तो अब आप कौन सा बनाएंगे? घोड़ा, बच्चा, रोटी, झाड़ी। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में इनके बहुवचन बनाकर लिखने हैं, ठीक है? और अब आपको लिंग बदलो। जैसे घोड़ा का लिंग अगर हम बदल दें तो घोड़ा का लिंग बदल के क्या होगा? घोड़ी। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, राक्षस का क्या होगा? सोचो सोचो। बच्चा का क्या होगा? गाय, राजा, औरत, मछुआरा। तो मैंने आपको क्या क्या बोला? औरत, शेर, बच्चा, घोड़ा, मछुआरा, राजा, राक्षस। इनके आपको लिंग बदलकर कमेंट बॉक्स में डालने होंगे।
और हम फिर उस बच्चे का नाम अनाउंस करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर एक वचन, बहुवचन, लिंग बदलो और अब मैं आप लोगों को शब्द अर्थ बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आता है तरकीब, यानी सबसे पहला शब्द तरकीब। तरकीब यानी उपाय। आपको ये सब लर्न करना है, याद करना है अपने पाठ में से। फौरन, एकदम से। फटकारा, डांटना। मरियल, कमज़ोर। वक्त, समय। पगड़ यानी एक सिर पर बांधने वाला कपड़ा। बीवी, पत्नी। फांस कर रखना, उलझा कर रखना। सिर्फ, केवल। होशो हवास खो देना यानी सोचने समझने की शक्ति खो देना। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर शब्द अर्थ भी समझाए हैं। आप इसके जरिए अपनी कॉपी में शब्द और अर्थ लिखेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, जो मैंने शब्दों के अर्थ बताए हैं आप इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहला शब्द मैंने आपको बोला था तरकीब, तो आप इसका कौन सा वाक्य बनाएंगे? आज मैंने पतंग उड़ाने की तरकीब सीख ली है, या मुझे एक तरकीब सूझी अपने दुष्ट दोस्त को सबक सिखाने की। बहुत सारे ऐसे हैं जो आप तरकीब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा शब्द फौरन। जैसे ही पतंग कटी मैं फौरन उसको लेने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही पतंग कटी मैं उसको लेने के लिए दौड़ पड़ा। ये मैंने बनाया फौरन का, आप अपने वाक्य बनाइएगा। तो मैंने आपको अभी शब्द अर्थ और वाक्य मैंने दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। अपना दिमाग दौड़ाइए और फटाफट अच्छे से वाक्य बनाकर कमेंट बॉक्स में डालिए। और फिर मैंने आपको दिया है एक वचन, बहुवचन, और फिर तीसरा वर्ग आपको क्या है, लिंग बदलो, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। जैसे राजा का रानी, बच्चा का बच्ची, ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने आपको दिए हैं। आप उनके अर्थ लिखकर, उनके लिंग बदलकर, उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है ना? तो आपको कहानी कैसी लगी? कल फिर से मिलूंगी मैं आपको नए चैप्टर के साथ में। स्टे होम, बाय बाय।